जोधपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद जरा आपको बताऊं मैं। 16 दिन के मासूम की हत्या हुआ, उसका मामला है ये। पुलिस ने चारों आरोपी मौसियों को गिरफ्तार किया। जैसा हमने कल भी आपको बताया था कि टोना टोटका के उस गेम में इन मौसियों ने अपने 16 दिन के मासूम बच्चे की हत्या कर दी। यानी कि क्या हम बोले, चारों मौसियों की आज कोर्ट में पेशी होगी। अंधविश्वास के चलते 16 दिन के मासूम की हत्या हुई और मौसियों ने किया। सोचिए, अपने बच्चे की तरफ पालते हैं उन मौसी ने, अपने ही बच्चे के 16 दिन मासूम बच्चे के। मौसी बहुत बड़ा शब्द होता है, माँ ही होती है मौसी। मौसी को तो माँ ही माना जाता है और अपने ही बच्चे के इसने 16 दिन में इसने इसे मौत की घाट उतार दिया। 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला, बर्बरता की गई उसके साथ। विवाह हो जाएगा और इस टोटके में हत्या कर दी गई। मासूम की 4 मौसियों पर हत्या का आरोप लगा है। जोधपुर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, 16 दिन के मासूम की हत्या का मामला। मौसियों ने, खुद 4 मौसियों ने अपने ही कुल के बच्चे, अपने ही कुल के चिराग, अपना ही बच्चा, उसे पटक पटक कर मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम आपको तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे टोना टोटका का पूरा मामला है। मासूम की बलि चढ़ा दी गई। कलयुगी मौसी ने मासूम की बलि चढ़ा दी। अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। अरुण जी, जितना कहें इस बारे में कम है। कलयुगी मौसी ने मासूम की बलि चढ़ा दी और कहीं कहीं देखिए विश्वास अपनी जगह होता है, लेकिन अंधविश्वास भी, वो भी जो है एक गलत बात हो जाती है। और इसका बहुत बड़ा रीजन रहता है कि एजुकेशन उतना ठीक से नहीं होता। आपको कोई भी गुमराह कर देगा, कोई भी कुछ कह देगा। बताइए यहाँ पर कितनी विभत्स घटना घट गई, दर्दनाक घटना घट गई कि मौसी जिसको मां मानते हैं अरुण जी, पटक पटक कर हत्या कर दिया। क्या लेटेस्ट अरुण जी इस पर जरा बताइए। देखिए आदित्य, अगर बात की जाए जिस तरह की घटना सामने आई थी, जिस तरह से जो है उसके बाद पुलिस ने चारों आरोपी मौसियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब चारों आरोपी मौसियों का मेडिकल कराने के साथ साथ अब बात की जाए, अब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, निश्चित रूप से कह सकते हैं वाकई डराने वाली है। जो एक विश्वास होता है वो विश्वास तोड़ने वाली तस्वीर है। और जो मरो माँ जियो माँ की एक मारवाड़ी में कहावत है राजस्थानी में कि माँ के बाद अगर कोई दर्जा है तो मौसी का दर्जा आता है, वो माँ के रूप में देखी जाती है। लेकिन जिस तरह से चारों मौसियों ने मिलकर बच्चे को, मासूम को, 16 दिन का मासूम था, उसको पीट पीट कर मार दिया, उसके पूरे हिस्से अलग कर दिए। वाकई बड़ी विभत्स घटना हुई थी। और इसके बाद में उसको जो जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वीडियो में देख सकते हैं कोई उच्चारण कर रहा है, कोई भैरव का नाम ले रहा है, कोई भगवान का दूसरा नाम ले रहा है, कोई हल्दी लगा रहा है। तो सारी जो घटनाक्रम है जिस तरह के सामने आई, उसके बाद पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाकर सबूत भी जुटाया है। साथ ही साथ जो है चारों आरोपी मौसियों को गिरफ्तार कर लिया। आपसे कुछ देर बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसका रिमांड लिया जाएगा और आगे का अनुसंधान किया जाएगा। लेकिन निश्चित तौर से जोधपुर की यह घटना पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली, जहाँ महिलाएं आज चांद पर जाने की और वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन कर रही है, वही अगर बात की जाए इस तरह की महिलाएं हैं जो देश का नाम भी खराब कर रही है। आदित्य, सही कह रहे हैं आप। आपने बिल्कुल सही कहा अरुण जी, और धन्यवाद करेंगे। आपने सही कहा है कि हमारे राजस्थान में भी कहावत है कि मौसी, और हर जगह मुझे लगता है पूरे देश विदेश में भी कहावत होगा कि जो मौसी होती हैं वो तो माही का रूप होती हैं यार, उनसे तो सारी बात कर सकते हैं। देखिए, फिलहाल चारों आरोपी मौसियों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन एक बात जरा आपको हम बताएं, इंटरेस्टिंग बात है कि कैसे इन मौसियों ने, ये जो मौसी हैं, ये जो मां का स्वरूप होती हैं, कैसे बेरहम बन गई। एक रिपोर्ट देखते हैं। महिला पर चढ़ा अंधविश्वास का साया। जोधपुर में कलयुगी मौसी की करतूत। 16 दिन के बहन के बच्चे को बेरहमी से मार डाला। जोधपुर में मासूम बच्चे की हत्या का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी खबर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संवेदनहीनता और निर्ममता की सारी हदें पार करती इस खबर ने पूरे जोधपुर को हिला कर रख दिया है, जिसमें एक कलयुगी मौसी ने अपनी बहन के ही मासूम बच्चे को बेरहमी से मार डाला। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि मरे माँ और जिवाए मौसी, यानी कि मौसी का स्थान माँ से भी बड़ा माना गया है। माँ बच्चों पर हाथ उठा सकती है, लेकिन मौसी बच्चे को हमेशा खुशियाँ और प्यार ही देती हैं। लेकिन जोधपुर कमिश्नरेट के एयरफोर्स थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है
जिसमें माँ से भी ज्यादा महत्व रखने वाली मौसियों ने मिलकर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और अपने मासूम 16 दिन के भांजे की क्रूरता से हत्या कर दी। जोधपुर में 16 दिन के मासूम की नृशंस हत्या। 16 दिन के मासूम को पटक पटक कर मार डाला। नवजात की 4 मौसी पर मर्डर का आरोप। अंधविश्वास के चलते कर दी मासूम की हत्या। विवाह हो जाएगा इस टोटके में कर दी हत्या। चारों मौसी ने मिलकर कर दी मासूम की हत्या। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। पूरा मामला रातानाडा सांसी बस्ती का है। वारदात के समय नवजात की मां बाथरूम गई थी। चारों मौसी ने हत्या कर शव घर में फेंक दिया था। बताया जा रहा है कि अंधविश्वास में फंसकर इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। जोधपुर में कलयुगी मौसियों पर इस काली करतूत का आरोप लगा है। बच्चे की 4 मौसियों ने 16 तांत्रिक विधि इसलिए की गई है कि वे उसने मर्डर को अंजाम देने के लिए तांत्रिक विधि की ताकि हम इससे बच सकें। इससे नहीं बच पाएगी। इन्होंने मर्डर किया है। इनको कानून बहुत ही बड़ी सजा दें और आगे के लिए कार्रवाई इनके पूरे परिवार पे की जाए और पूरे परिवार को सजा मिलनी चाहिए। इनके परिवार में एक छोटे से बच्चे का मर्डर किया गया है और हम इतना जानवरपन कहाँ से? इतना जानवरपन इनके पास में कहाँ से आ गया? इस दुनिया में कहा जाता है कि अगर माँ नहीं होती तो मासी होती। ये ऐसी मासियाँ हैं जिन्होंने एक दूध पीते बच्चे को बेरहमी से ऊपर कत्ल कर 15 साल का मारा गया। 15 दिन का बच्चा शरीर के टुकड़े कर दिए। टुकड़े कर दिए हैं। लड़कियों के बारे में ये 8-7 सालें हैं इस लड़के की, मेरे पूनाराम की 7 सालें हैं। शादी 2 की हुई है, एक तो पूनाराम की और एक इससे बड़ी वाली। बाकी ये सारे ससुराल जाती नहीं है और वो जो शादी की हुई है वो तो जाती नहीं है ससुराल में। मेरे गुजरावास में उसकी शादी की हुई है, उसको हो गए 8-10 साल जिस दिन से वो कभी तक ससुराल में नहीं गई और उसके घर में भी वो आफत मचा रखी उस ससुराल में भी। और हमारे बच्चे को मारने का सारा किस्सा उस रामेश्वरी का ससुर जी का और उसका ससुर जी इसका हीरालाल जी सारा मरवाने में सर उसका है। मास्टरमाइंड में ससुर जी का मास्टरमाइंड ससुर है। आपने वीडियो देखा? मैंने वीडियो देखा सर। बच्चे को, मेरे बिंदनी को, मेरे पोते को, एक बड़े वाले पोते को, सर सारे को उसने मारने की कोशिश की। अंधविश्वास, बलि या फिर हत्या, पूरी खबर देखकर आप ही तय कीजिएगा कि आखिर जोधपुर में एक मासूम को उसकी 4 मौसियों ने क्यों मार डाला। जबकि कहा जाता है कि माँ मर जाए तो मासी माँ के बराबर होती है। जोधपुर में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां मौसी पर महज 16 दिन के मासूम को पांव से कुचलकर मारने के आरोप लगे हैं। सूचना के बाद एयरपोर्ट थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। मेरी वाइफ लेके बैठी थी बच्चे को, तो मेरे बच्चे का सर बेरहमी से मर्डर हुआ है सर। मेरी 4 सालियाँ थी, मंजू और रामेश्वरी, गीता और ममता, 4 लड़कियां थी। इन्होंने मेरे बच्चे को बड़ी रहमी से मारा है। कूद के उसके केस वगैरह निकाल दिए सर और उसके ऊपर कूद कर उसको बेरहमी से मारा है। कितने क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की उम्र सर सिर्फ 15 दिन का बच्चा था सर, सिर्फ 15 दिन का। 24 तारीख सर को एक वीडियो जो है उसके मामा ने बनाया, क्या है उसका वीडियो? उसके ऊपर बच्चे के ऊपर जो चीज 4 सालियाँ थी मेरे बच्चे के ऊपर कूद के बच्चे को मार रही है सर। बच्चे को चीर दिया है चारों तरफ से। बच्चे के दांत रखे नहीं, मुंह रखा नहीं, उसका पैर चीर दिया। उसके ऊपर कूद के बच्चे को, मतलब बच्चा रखा ही नहीं, समझने के लायक नहीं रखा, करके उसको मारा। और इतना मतलब उसको, और मेरे वाइफ को पास में आने नहीं दिया। 4 लड़कियों ने 2-3 कमरे में बंद कर दी मेरे वाइफ को। और पता नहीं वो कैसी विद्या थी उनकी, वो तांत्रिक विधि, तो उसके माध्यम से बच्चे को मारने की कोशिश की। अस्पताल से सूचना मिली कि वो एक नवजात शिशु है जिसकी मृत्यु हुई है। इस पर रात्रिकालीन डीओ वहाँ गया था। फिर वहाँ के उसके घर के नाम पता किया। फिर उसके पिताजी ने रिपोर्ट मतलब वर्बली बताया कि उसको अपनी सालियों पर शक है। बाकी एफआईआर दर्ज हो रही है और अनुसंधान जारी है। घटना जोधपुर के 5 बस्ती इलाके में स्थित नेहरू कॉलोनी की है, जहां एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला एक मासूम को लेकर अपनी गोद में बैठी है, फिर कुछ उच्चारण कर रही है। उसके पास कुछ महिलाएं भी बैठी हैं और वो भी कुछ बोल रही है। संभवतः वो भेरू का आह्वान कर रही है। वीडियो में ऐसा लग रहा है मानो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर रही हैं। 16 दिन के मृतक मासूम के पिता ने कहा है कि उसकी सालियों का विवाह नहीं हो रहा था और इसी के चलते उन्होंने इस मासूम बेटे को पांव से कुचलकर मार डाला। साथ ही वीडियो पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके मासूम बेटे के हत्यारे को सख्त से सख्त सजा मिले। उन्हें संदेह भी है उन्होंने बलि के लिए उसके मासूम बेटे को मार दिया
या फिर कानून से बचने के लिए वो इस तरह का वीडियो बनाकर बचने का प्रयास कर रही है। बहरहाल जोधपुर की एयरपोर्ट थाना पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान कर रही है। पुलिस के अधिकारी इस मामले को लेकर चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन परिजनों ने न्याय की मांग की है और कहा है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंधविश्वास में पड़कर किसी की हत्या करने का ये पहला मामला नहीं है, लेकिन मासूम बच्चे की बलि देकर अपनी इच्छाओं को पूरा करने का ये मामला बेहद गंभीर है। अंधविश्वास की आड़ में बलि या किसी प्रकार की प्राण हानि की इस मामले को पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए और आरोपियों को सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन कह सकते हैं इस तरह का कृत्य जिस तरह से सामने आया है, निश्चित रूप से कह सकता है आज महिलाएं जहाँ चांद पर जाने की बात करती है और विज्ञान जहाँ आगे बढ़ चुका है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर अंधविश्वास के चलते मासूमों की बेट महिलाएं ले रही है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।